अनिश्चितता का सिद्धांत। यह सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था 1927 में। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी एक समय पर किसी एक कण की स्थिति या संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। अर्थात मैथमेटिकली अगर इसको लिखें, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2। यहाँ पे डेल्टा एक्स स्थिति की अनिश्चितता है, डेल्टा पी संवेग की अनिश्चितता है, तथा इन दोनों का निर्धारण किसी भी एक समय में एक कण के लिए एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। यदि कण की स्थिति हम निश्चित रूप से ज्ञात करेंगे तो उसके संवेग का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर कण के संवेग का मान निश्चित तरीके से ज्ञात करेंगे तो उसकी स्थिति का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न उठता यह है कि ये क्यों होता है? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हमने यह बतलाया है कि किसी भी कण के साथ एक तरंग जुड़ी हुई होती है। इसी वजह से इस तरह की अनिश्चितता पाई जाती है। यहाँ पे h क्रॉस का मान h/2π के बराबर होता है, जहाँ पे h प्लांक नियतांक है। तथा h बार का मान 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। इन स्थिति और संवेग के को मेज़र करने में आने वाली अनिश्चितताएं उपकरणों की सुग्राह्यता के कारण नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उपकरणों में कोई कमी है इस वजह से यह दिखलाई देती है, बल्कि क्योंकि कण के साथ तरंग भी जुड़ी हुई रहती है, इस वजह से यह अनिश्चितता दिखाई देती है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, चिरसम्मत यांत्रिकी के अंदर हम h का मान लगभग 0 के बराबर लेते हैं, अतः यह अनिश्चितता खत्म हो जाती है। अर्थात डेल्टा x या डेल्टा px के मान को 0 लिया जा सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के हिसाब से यह संभव नहीं है। यह राशियां डेल्टा x तथा डेल्टा px, इन दोनों राशियों को विहित संयुग्मी राशियां या कैनोनिकल कंजुगेट्स कहते हैं। अगर इसको हम डिटेल्ड रूप में लिखें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, डेल्टा x डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2, डेल्टा y डेल्टा py ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। इसी तरह से z एक्सिस के अंदर डेल्टा z डेल्टा pz इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। इसी तरह से ये जो कैनोनिकल कंजुगेट्स हैं, विहित संयुग्मी राशियां हैं, यह और भी अन्य रूप से इनको बतलाया जा सकता है, जैसे डेल्टा ई डेल्टा टी। ये दोनों भी परस्पर विहित संयुग्मी राशियां कहते हैं इन्हें भी। तो डेल्टा एक्स डेल्टा टी का मान भी ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2 के बराबर होगा। अर्थात परमाणु, मान लिया हमने कोई परमाणु, कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में स्थित है।
यदि उसके उस ऊर्जा स्तर की अनिश्चितता डेल्टा ई के बराबर है तो डेल्टा टी उस इलेक्ट्रॉन के लिए उसका आयुकाल या लाइफ टाइम होता है। इसी तरह से अन्य विहित संयुग्मी राशियाँ डेल्टा एल जेड, डेल्टा थीटा जेड, ये एल जेड और थीटा जेड ये भी विहित संयुग्मी राशियाँ हैं, अतः इनके लिए भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लागू होगा। अर्थात डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, डेल्टा ई डेल्टा टी, डेल्टा एल जेड, डेल्टा थीटा जेड, ये सभी के सभी विहित संयुग्मी राशियाँ कहलाती हैं और इन विहित संयुग्मी राशियों का मान किसी भी एक कण के लिए एक समय पर पूर्ण निश्चितता के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसी सिद्धांत को हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर में स्थित है तथा यह परमाणु के उत्तेजित ऊर्जा स्तर में कूदता है, जिसके कारण वहाँ पर इसका आयुकाल 10⁻⁸ सेकंड है। अतः इस 10⁻⁸ सेकंड के लिए अगर उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता निकालनी हो तो डेल्टा ई डेल्टा टी नियरली इक्वल टू एच क्रॉस माना जा सकता है। तो डेल्टा ई नियरली इक्वल टू एच क्रॉस बाय डेल्टा टी, हमें पता है एच क्रॉस का मान 0.54 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड तथा डेल्टा टी का मान हमने 10⁻⁸ सेकेंड माना है। इससे डेल्टा ई का मान लगभग आ जाएगा 10⁻26 जूल, या इसको 26 जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो इसको 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो ये मान लगभग आएगा 6 गुणा 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात उस इलेक्ट्रॉन से जिसका जो 10⁻⁸ सेकंड तक हायर कक्ष में रहता है, उच्चतर स्तर में रहता है, उसके लिए उच्चतर स्तर की डेल्टा ऊर्जा ई यानी ऊर्जा में अनिश्चितता का मान 6 गुणा 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। अब इस टॉपिक को हम दोबारा देख लेते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत, यह सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था सन 1927 के अंदर। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक समय पर किसी कण के लिए उसकी स्थिति की अनिश्चितता तथा संवेग की अनिश्चितता का मान h क्रॉस बाय 2 के ग्रेटर देन होता है। इन कण की संवेग तथा स्थिति का मान एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह घटना किसी उपकरण की सुग्राहिता के कारण नहीं होती, बल्कि कण के साथ जो तरंग जुड़ी हुई होती है यानी कण की द्वैत प्रकृति जो होती है उसके कारण यह पाई जाती है। यहाँ पे h बार का मान 1.054 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम h का मान 0 के बराबर मान लेते हैं। अर्थात इस वजह से हम क्लासिकल मैकेनिक्स में चिर सम्मत यांत्रिकी के अंदर कण की स्थिति और संवेग का मान पूर्ण यथार्थता से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण की स्थिति तथा संवेग का मान पूर्ण यथार्थता से ज्ञात नहीं कर सकते। डेल्टा एक्स तथा डेल्टा पी एक्स इन राशियों को कैनोनिकल कंजुगेट्स या विहित संयुग्मी राशियाँ कहते हैं। अगर तीनों डायरेक्शंस के अंदर, तीनों दिशाओं के अंदर हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत लिखें तो इनको इन समीकरणों के द्वारा लिखा जा सकता है। इन्हीं विहित संयुग्मी राशियों के अन्य रूप हैं डेल्टा ई तथा डेल्टा टी तथा डेल्टा एल जेड तथा डेल्टा थीटा जेड। यदि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत इन विहित संयुग्मी राशियों पर लगाया जाए तो इन समीकरणों को भी लिखा जा सकता है।
अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर कूदता है और उच्च ऊर्जा स्तर में कूदने में वहाँ पर वो 10⁻⁸ सेकंड के समय तक रहता है। उस ऊर्जा स्तर की अनिश्चितता को अगर हम ज्ञात करें क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, तो वो मान लगभग 6 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। ये है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। धन्यवाद।